क्या बनाए थे वेद, क्या बनाए थे? हाँ, क्या बताओ बताओ, क्या बनाए थे? हाँ, कुछ नहीं बनाया था। दोनों को बदतमीजी कर रहे हैं। इतनी मेहनत से वेद बनाया था। मैंने इतनी मेहनत से बनाया। अरे तेरी मेहनत जाए गोबर में। तेरी सारी मेहनत माइक मुझे माइक मेरी इतनी मेहनत से बनाया था। क्या हो गया? थोड़ा छोड़, मेरा तो अभी कुछ स्वाद दिखाता। अभी स्वाद मुझे दिखाएगा स्वाद। वे विदु, पापा बताओ बताओ। इतनी शैतानी क्यों करते हो वेद? हाँ, देखो क्या कह रहा हो, तुम मार दिया तुमको। बोलने दे। ठीक है, मेरा बच्चा इधर घूमो भैया। देखे भैया, देखे 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 सुनना सा बाबू को। बस जाओ, इसी बात बता क्या, जल्दी जल्दी पापा बता क्या। खड़े 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 हो। नहीं देखने, बताओ 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 बताओ। बोलो बोलो, बता दो, बताओ। बोल दिए मारेंगे। क्या जी, क्या जी? मुझे इतना प्यार, हाँ और क्या। ओ ये कह रहा मुझे कोई प्यार नहीं। भैया भैया उस पर कुछ मत करना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्या ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा कोल्ड कॉफ हो गया है। ये है मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, वो ख़त्म हो चुकी, थोड़ी सी बची हुई है। और एक दिन पहले रात को मैंने बनाया था सोयाबीन का, मतलब सोया चाप इसको कह सकते, चाप नहीं बोलेंगे, मतलब एकदम छोटे छोटे पीस में मिलता है। तो वो मैंने ऐसे टमाटर वाला बनाया था, 2 प्याज़ा टाइप का, तो बहुत टेस्टी था। यहाँ सब लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया था। विदु भी स्कूल से आ गया था क्योंकि उसकी 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, एग्ज़ाम चल रहा होता है। क्या कर रहे हो वे? तो यहाँ मैं भी नाश्ता वास्ता करके फुर्सत हो गई थी। थोड़ा मेरा सर्दी है, सॉरी मेरी आवाज़ वैसी आ रही होगी। ठीक तो है यहाँ पे ठीक वेद है। विदु वेद मेरा नाश्ता, विदु नाश्ता कर रहा था और वेद कर चुका था। और देखो आज का मौसम कितना अच्छा है। 17 तारीख को इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, नेक्स्ट डे उसके ऐसे लग रहा था कि बाप रे बारिश ही नहीं हुई। बस ये कीचड़ की वजह से ही पता चल रहा था। फिर उसके बाद बस मैंने भी नाश्ता वास्ता सब फिनिश किया और बस लग गई कामों में। तबीयत ख़राब होने की वजह से एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ काम करूं। ऐसे लग रहा था कि कोई मतलब हेल्प के लिए आ जाए। एकदम सुबह से मन नहीं था किसी तरीके। मैंने घर का पूरा काम किया, फिर नाश्ता वास्ता बनाया, खाना पीना सब मैंने किया। और दाल चावल मैंने दोपहर में बनाया था। हिम्मत तो एकदम ही नहीं हो रही थी, लेकिन बच्चे लोगों के लिए करना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ विदु नाश्ता कर ही लिया था और वेद हमारा खेल रहा था। मैं यहाँ फिर फटाफट से काम कर रही थी। दवा खा ली थी, एक और दवा अच्छी थी तो जो मुझे जल्दी फ़ायदा कर गई, क्योंकि दवा जो है ना हाई एमजी की होती है, हाई पावर की होती है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा चक्कर आने लगता है। और मैं दूध भी पीती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ दूध भी पीऊँ तो उससे रिकवर है, या फ्रूट्स वगैरह खाऊँ। तो बस दवा खाया था और उसके वजह से मुझे ऐसे चक्कर सा भी आ रहा था। मैंने दाल चावल बना लिया था, दाल बन गया था मेरा, चावल सीज रहा था और फिर फटाफट से मैंने दाल में तड़का मारा। बस वही मेरा नॉर्मल सा लहसुन मिर्च से जीरा डालती तो बच्चे खाते नहीं हैं, उसमें से निकाल के फेंकते हैं, तो इससे अच्छा मैं जीरा लहसुन का ही तड़का देती हूँ। और जब क्योटी दाल बनती पूरी मिक्स वाली तो उसमें हींग वगैरह सब कुछ डाल लेती हूँ, तो उससे अच्छा मतलब कि टेस्ट आता है। और क्योटी दाल बहुत टेस्टी लगती है।
मेरी मम्मी तो हमेशा वही वाली दाल बनाती है, क्योंकि उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है ना, तो इस वजह से उनको दिक्कतें हो जाती, तो अरहर की दाल वो एकदम नहीं खाती हैं, पूरी मिक्स वाली ही दाल बनाती हैं और बहुत टेस्टी लगती। मम्मी के हाथ की दाल मुझे बहुत टेस्टी लगती है। वैसा मैं ट्राई करती हूँ लेकिन मेरे से बन नहीं पाती है। और अभी भी मतलब कि मेरे आँख में थोड़ा सा दिक्कत है, पेन हो रहा है, तो मन कर रहा था मैं सो जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, एडिटिंग करना ज़रूरी है पहले। यहाँ खाना वाना बन गया तो मैंने पूरा बर्तन वगैरह अच्छे से धुल लिया था, पूरा बेसिन वगैरह अच्छे से धुलना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक साफ़ नहीं कर लो मन नहीं भरता है। हाँ, विदु विदु मेरा जो है बोतल, उसके पास 2-3 बोतल है। ये वाला स्कूल लेकर के जाता है और वो जो है पानी नॉर्मल ही पीता है, मतलब कि फ़िल्टर वाला पानी नहीं पीता है, वो नल का ही पानी पीता है। तो उसके लिए मुझे नल का ही पानी पूरा उसका अच्छे से, बोतल स्कूल से आता है तो फिर पूरा बोतल अच्छे से वॉश करना पड़ता है, फिर उसके बाद धुल के और फिर भरती हूँ पानी उसमें मैं। पता नहीं क्यों उसकी आदत ही नहीं पड़ी है शुरू से, जब से हमारे उस घर में लगा है, स्टार्टिंग हुई है, उसके बाद वो पीना मतलब उसको पसंद ही नहीं, उसको टेस्ट समझ में ही नहीं आता, कहता मम्मा कड़वा लगता है। क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम पिए थे तो हमको तो सही लगा था सब, मतलब अच्छा टेस्ट था पानी का। फिलहाल ये कहते हैं जो नल वाला पानी होता है उसमें कैल्शियम वगैरह अच्छा होता है, और आरओ का जो पानी होता है उसमें सब उसका जो पानी का जो एक अच्छा अंश होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ वेद विदु में लड़ाई हुई थी, विदु ने वेद को मार दिया था। शान दूँ, लाओ हम आप खाओ, अब आप बड़े हो चुके हो, और सब चीज़ के लिए दादा हो ना। दादा मैं हूँ, मैं बेटी हूँ। हाँ वेद हो, वेद मेरे ना। अच्छे से खाना खाओ, खाने की तरफ पैर मत लगाओ। शाम का समय है और ये दूध और सब्जी वगैरह लेकर के आए हैं, अब जा रही दूध उबालने और सब्जी काटते हैं। आज बनेगा आलू बैगन सोया की सब्जी, दिखाते हैं आपको। और ये उनका क्या कहना है जरा बताओ, क्या केक वेक बर्थडे का क्या कह रहे हो जरा बताओ। मेरे मामा का बर्थडे है यार दोस्तों 21 तारीख को, और बर्थडे होएगा नहीं क्योंकि पिक्चर है। बर्थडे होएगा नहीं क्योंकि पिक्चर है। यार मेरी मम्मी को मेरी माँ ये दोनों में भैया हो रहा है लड़ाई, दूध क्या बोलते हैं उबालने, फोन दो है ना, दिखाते हैं आप लोगों को। फ़ोन मांग रहा है ये, तो इसको मौसी वाला फ़ोन दे देते हैं, ठीक है। आ जाओ, मम्मा को प्यार कर लो, मम्मा को इधर प्यार नहीं करोगे, लॉल कर लो। छोटा बाबू है, छोटा बाबू। अब तो हाँ ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आलू और बैगन लेकर के आए थे, सोया लेकर के आए थे, मेथी नहीं लेकर के आए, और दूध लेकर के आए थे। तो यहाँ मैं भगोना थोड़ा सा धुल के ही चढ़ाती थी कि फिर दूध वो होने लगता है और नीचे लपटने लगता है, तो ऐसे दूध मैं उबालती हूँ। 2 पैकेट लेके आए थे, 1 लीटर पूरा दूध हो गया था। बच्चे लोग पीते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना आधे लीटर में। हाँ, मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पन्नियों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि कुछ भी काम रहता है ना तो फिर यहाँ से निकालो फिर यूज़ करो, और ऐसे कहाँ रखूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से काटे सारे आलू, और मेरे हस्बैंड मतलब आलू छील दिए थे। मैंने कहा कि थोड़ा मेरा आलू छील दो, सर्दी होने की वजह से मतलब मुझे बहुत ऐसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा थोड़ा आलू छील लो, फिर उसके बाद मैं काट के फिर बना लूँगी, तो वो छील दिए थे। यहाँ मैं बात कर रही थी कि पापा के हॉस्पिटल ले जाने के लिए हस्बैंड से वो पूछ रहे थे किसने बताया, तो मैंने कहा यहीं रहती हैं एक लोग, तो उन्होंने ही बताया है। तो यहीं हमारे सिविल लाइंस के पास ही एक कोई हॉस्पिटल है, तो किसी का ऐसे ही प्रॉब्लम थी पापा के जैसे, तो उनके तो फ़िलहाल जो लेडीज़ को हुआ तो उनके घुटने में प्रॉब्लम थी, तो उनकी घुटने की कटोरी निकली गई थी, तो चलने वलने लगी हैं।
तो यहाँ मैं जा रही थी तड़का मारने। आलू बैंगन को प्याज से तड़का मारूंगी, और लहसुन और अदरक को मैं कूच के इसमें डालती हूँ क्योंकि फ्लेवर अच्छा आता है इसका। हींग भी डालते हैं क्योंकि ये बादी भी होता है ना, तो हींग डालना ही मैं भूल गई थी बातों बातों में। तो मैंने ऐसे प्याज से तड़का मार दिया था, फिर अदरक लहसुन जब मैंने तड़का मारा आलू और बैंगन को डाल के, फिर इस ऊपर से मैं इसको डालती हूँ अदरक लहसुन को कूच करके। आजकल तो बच्चे लोग फ़ोन के दीवाने रहते हैं, उनको चाहे जितना बोल लो बेटा पढ़ लो, तो कहीं ना कहीं आके फ़ोन एक बार हाथ में उठा ही लेते हैं। और अदरक लहसुन कुछ भी दोनों में से पूछना होता, अदरक तो ख़ास तौर से तो मैं बहुत आँख बचा के करती, क्योंकि आँख में मेरे कई बार छींट जा चुकी थी, इतना तेज़ जलन होने लगती है, तो मैं आँख बंद कर लेती हूँ उस टाइम। और आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ ना पूड़ी पराठा अच्छा लगता है। तो पूड़ी बना नहीं सकते थे, और देख रहे हैं आप लोग किचन कितना मैसी हो जाता है, पूरा किचन फैल जाता है। तो मैंने उसके लिए 4-5 टमाटर ले लिए थे, और यहाँ वेट करा परेशान मुझे। वो जब वो गाड़ी आई है ना बाहर, उसी से हम तुमको भिजवा देंगे। चलो अच्छा हटो हटो, हम सोया काट लें, सोया काट के सोया जाए, ठीक है। देखो इसको। यहाँ फिर हमारा आलू और बैंगन अच्छे से मतलब लाल हो रहा था, फिर उसके बाद मैंने पूरा टमाटर मिर्च तो मैं कम ही डालती क्योंकि बच्चे लोग फिर नहीं खाते, तीखा हो जाता है। तो हाँ मैंने सब डाल दिया। यहाँ पूरा मेथी मैंने अच्छे से काट के वॉश कर लिया था क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत बैठी रहती है। यहाँ मैंने आटा लगा लिया था, और फिर जो भी था मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया, बर्तन वर्तन धुल लिया था। क्या फिर दोनों दोनों मुंह में हाथ ना नहीं डाला, बिल्कुल सोच लो। तुम्हारा साइंस का 90% याद है। सोचो मुझे पूरा 90%। 9:30 बजने वाले हैं, तो फिर अभी रोटी बनाएंगे, फिर उसके बाद खाएंगे, सब्जी हो जाएगी। कि ये लेट में लेके आए थे, और ये सब काटने वाटने में बहुत लेट होता है, लेकिन सिर्फ बनने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, लेट होता है सिर्फ काटने वाटने में, उसको साफ़ करने में, सोया वगैरह। चलिए सब्जी हो जाए तो रोटी बनाते हैं। और देखो कैसे ये लोग फैला के रखे हैं, देख रहे हो कैसे, मतलब कि मैं एक जैसे मुझे पागल समझ के रखे हैं। ये आया बैग यहाँ फेंक दिया, और ये इधर देखो पेपर कैसे फाड़ दिया है। मेरी बात ही नहीं है, मैंने ये सब बिल्कुल किया ही नहीं। ये सब सिर्फ बेइज्जती कर देती है। तो मैं खाने जा रही हूँ कुरकुरे, और मेरा वेद मेरे को अपने साथ खिलाने जा रहा। देखो ये छीन के भाग गया, ये मेरा है ही नहीं। देखो पैकेट साफ नहीं, उसको मुंह में डाल रखा है बाबू। नहीं मैं मम्मी के साथ खाऊंगी। ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है, समझे। मैं नहीं हूँ। नहीं है तू, हम जा रहे खाने। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन चुकी थी, और फिर उसके बाद मैं रोटी बनाने के लिए आ गई थी। और आटा मैं ऐसे मतलब थोड़ा सा पानी नहीं डाल के थोड़ा सा गूँथ लेती हूँ, उसमें पानी डाल के रख देती हूँ क्योंकि फूल जाता है अच्छे से, तो रोटी अच्छी बनती है। तो जब मैं बनाने के लिए जाती हूँ तो फिर से एक बार पानी लगा के हाथों में उसको अच्छे से गूँथ लेती हूँ, तो एकदम सॉफ्ट डो तैयार होता है आटे का। और ये मेरा छोटा सा वाइपर बहुत अच्छा है, तो मैं इसी पे रोटी बनाती क्योंकि मेरे खुलसे का जो पावा है वो टूटा है, और मुझे इसी पे कंफर्टेबल रहता है, मैं इसी पे बनाती हूँ। और जो मेरा मम्मी के यहाँ बक्सा है मेरा शादी वाला, तो वहाँ पे मेरा और सामान रखा है। अब उसको किसी दिन निकालूंगी, उसका एक साइज ही नहीं बन पा रहा है। होता है ना कभी कभी नहीं हो पाता है, मतलब आप सोच रहे होते हो कि ये करना है, तो वो जब मतलब आप करने के लिए सोचते हो लेकिन हो नहीं पाता, जब साइज होता तभी वो होता है। मैं किसी दिन उसकी चाबी भी नहीं मिल रही है, तो मुझे उसका ताला तोड़ना पड़ेगा। एक होलसा बहुत अच्छा है, मतलब वो संगमरमर का है, तो पत्थर का है, सॉरी वही हुआ मतलब। तो उसी का है होलसा, उसमें अच्छा
खासा रोटी बन जाती है। और मतलब मजबूत होता है, भारी होता है। लकड़ी वाला बहुत खट 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 बोलता है एक साइड से ज़्यादा। यहाँ मैंने फटाफट से बनाई है रोटी। यहाँ खाना मैंने ले लिया है, दाल चावल आलू बैंगन सब्जी रोटी। और मेरा विदु नहीं खाया, वो आलू की भुजिया रखी थी उसी को खाया है, दाल चावल आलू भुजिया की सब्जी। यहाँ विदु खाना लेने आया था, फिर इनको मैंने भी खाना दिया। फिर हम लोगों ने फटाफट से खाना खाया। और मेरे बच्चों को आलू की भुजिया बहुत पसंद है। मेरे क्या सभी के बच्चों को आलू बहुत पसंद होता है। मुझे भी बहुत पसंद था, लेकिन अब उतना मैं नहीं खाती। मुझे जो आलू फ्राई बहुत मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ मैंने भी अपना खाना खा लिया था, सभी लोगों ने खाना खा लिया था। फिर काम मैं करने लगी। दाल थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी खाली करी। और बस सब काम वाम किया मैंने भी। सब्ज़ी रखी हुई थी, सब्ज़ी मैंने ताज़ी ही बनाई थी, तो मैंने उसको कढ़ाई में रखी रहने दी। फिर बाद में उसको मैंने रूम में ला के रख दिया था, क्योंकि एसी चलती है ना तो ठंडा रहता है, तो सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होगी। अभी तो मौसम फ़िलहाल ठीक ही ठाक चल रहा है। और सभी खानों को, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो दूध और दाल वगैरह मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फटाफट से किचन विचन साफ़ किया मैंने। किचन भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है यार, मैं क्या बताऊँ। मतलब जो कबर्ड होता है ना, लग जाता है पूरा। मॉडल किचन बना रहता तो अच्छा लगता है, उसमें आप सामान रख दो तो गंदा नहीं होता। ये मैंने मंगवाया था ऐसे ही मार्केट से। अच्छा है, इसमें कोई भी सामान रख दो मतलब ख़राब नहीं होता, मतलब कि सीलन सी नहीं आती है। इसमें मैं रखती हूँ बादाम। ये तो मैंने मीशो से ही मंगवाया था, सॉरी मीशो से कह रही हूँ, वो मार्केट से लिया था। लगा हुआ था, सेल लगा हुआ था, तो वहीं से मैंने लिया था। एग्ज़िबिशन हमारे यहाँ लगता ही रहता है, यहाँ दुर्गा पूजा पार्क में, तो मैंने वहीं से पूरा 3 का सेट लिया था। फिर यहाँ मैंने फटाफट से सारे बर्तन साफ़ किए, और फिर थोड़ा सा मैं पोंछ लेती हूँ डिब्बा उब्बा। और क्योंकि जो भी डस्ट वगैरह अगर आ जाता है, खाना वाना बनाओ थोड़ा सा ऑयली वाली होने लगता है, तो उसको मैं पोंछ लेती हूँ एक बार। फिर किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मेरी आदत वहाँ भी थी, तो मैं ऐसे ही करती थी, पूरा किचन को अच्छे से क्लीन करके। क्योंकि जब तक डिब्बा वगैरह अच्छे से ना पोंछ लेना, पता नहीं कि मुझे मन ही नहीं भरता था। तबीयत ठीक रहे ना रहे, लेकिन जो मेरा काम रहता है वो मैं किसी तरीके हंसते रोते गाते मुझे करना है तो करना है। फिर मैं सारे काम करती हूँ कुछ भी करके। तो यहाँ मैंने सारा टाइल्स वगैरह अच्छे से पोंछ लिया। और मेरा ये जो स्लैब बना हुआ है ना, ये बहुत गलत बना हुआ है। सब्जी वब्जी कोई भी चीज़ तड़का मारना होता है, छौंकना होता है ना, तो उस पर लड़ता है। बस भगवान से मेरी एक ही दुआ है कि किसी तरीके बस मेरा कुछ काम है वो पूरा हो जाए, तो इधर मैं मंदिर बनवा दूँगी। मंदिर के लिए ये स्पेस अच्छा है। और जो है तो किचन मैं दूसरे साइड बनवाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि किचन जो है मेरे मन का नहीं बना है। बस अब रह रहे हैं, कहते हैं ना कि रहने को छत है तो बहुत है। लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, फिर बच्चे भी बड़े होते, तो फिर दिक्कतें होने लगती। कुछ फंक्शन वगैरह करो तो बहुत छोटू सा है ये किचन। मंदिर के लिए बहुत सही है। तो यहाँ मैंने सारा बर्तन धुल लिया था। और उसके बाद बचा था मेरे विदु का ये वाला बोतल। ये विदु मेरा बोतल इतना उससे मंगवाया था, लेकिन अब इसको नहीं लेके जाता, वो ग्रीन वाली बोतल लेके जाता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से बर्तन सारे धुले। उसका बोतल भी मैंने नल वाला पानी मतलब मोटर चला के ही भरती हूँ। और बेसिन वगैरह अच्छे से धुल करके तब फुर्सत होती है, क्योंकि मैं रात को बर्तन नहीं रखती हूँ। और आई नो कि बहुत लोग हैं जो किचन को
को पूरा क्लीन करके ही सोते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो सुबह को धुलते हैं बर्तन वर्तन, लेकिन रात को सब साफ़ रहता है ना। सुबह उठो तो एक जैसे झंझट कम रहता है, क्योंकि इतना काम रहता है सुबह कि लोग कहेंगे कि अरे क्या है, बस सिर्फ झाड़ू पोछा लगाया, नाश्ता बना लिया, खाना बना लिया, हो गया। लेकिन छोटा छोटा काम, डस्टिंग हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया, धुलाई हो गया है, पोछना हो गया, ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। फिर नहाते टाइम कपड़े तो होते ही होते हैं, पूरे बाथरूम वगैरह अच्छे से धुलना रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सुबह से लेके बहुत काम होता है। तो यहाँ मैंने गैस भी बंद कर दिया था। मैं रोज़ गैस ऑफ करके ही नीचे से सोती हूँ। और फिर मैंने सारा काम कर लिया था। फिर उसके बाद मैं रात को फेस वॉश करके ही सोती हूँ, कुछ भी हल्का फुल्का मॉइस्चराइज़र लगा के। और जब ठंड आ जाएगी तो हिम्मत नहीं होगी। जब तक गर्मी है तब तक कर लेते हैं। मम्मी बताया मुझे बहुत सारे डायग्राम्स लिखने हैं और इनमें से कोई एक आ गया तो दो। ये देखो पूरे 5 जो है, इनके 5 की प्रैक्टिस करने की पर मैंने की है। What do you understand that? तो यहाँ पे मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र जा रही थी लगाने, और मतलब मेरे गर्दन पे ना, मतलब पसीने जैसे रैसेस होने लगते हैं, तो रेड रेड पड़ जाता है। तो इस वजह से इसको भी मुझे थोड़ा सा साफ़ करना ही पड़ता है। फिर कुछ ना कुछ ऐसे क्रीम लगा लेती हूँ जो मेरा रूटीन का है, जो मैं लगा के ही सोती हूँ। फेस पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। और जब मुझे सर्दी होती है ना, तो मेरे गले में ये देखो गिल्ठी जो है ना, आप लोग देखोगे, ये देखो, ये मुझे बहुत उबाड़ करती, बहुत दर्द होता है। इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे साथ दुनिया से जाएगा। तो जब सर्दी होती है तो बहुत पेन होता है। अभी है मुझे सर्दी। चलो वे फ़ोन रखो। दीदी जाओ अपने बिस्तर पे जाके लेट के पढ़ो। वेट, चलो रखो फ़ोन। चलिए चलते हैं अब सोने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ये तो पढ़ रहा है, अभी पढ़ेगा। उसका कल किस चीज़ का है? साइंस का है ना, साइंस का उसका एग्ज़ाम है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।